वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का एक बड़ा नमूना लेकर आया हूं और ये नमूना है भिंड से। भिंड में बिजली कंपनी नगर पालिका को बिजली सप्लाई करती है और जब उनका लगातार बिल बढ़ता जा रहा था और बिजली का भुगतान नहीं हो रहा था, तो कल सुबह यानी शुक्रवार की सुबह बिजली कंपनी ने नगर पालिका के कार्यालय की लाइट काट दी। नगर पालिका के अधिकारियों ने पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन जब बिजली कंपनी नहीं मानी तो नगर पालिका के अधिकारी 7 वाहनों में कचरा भरकर लगभग 13 टन कचरा वो बिजली कंपनी के दफ्तर के बाहर पटक आए। ये हो क्या रहा है? ये क्या सही है? ये क्या ऐसा होना चाहिए? आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक खबर है और सबसे ज़्यादा शर्मनाक वहाँ के जिला प्रशासन के लिए है, जिसकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं। घटना ये है कि नगर पालिका लगातार, क्योंकि नगर पालिकाओं को राज्य सरकार से जो मदद मिलती है, आर्थिक मदद, खासकर वहाँ स्ट्रीट लाइट का पैसा राज्य सरकार देती है नगर पालिकाओं को, लंबे समय से पैसा नहीं पहुँच रहा। आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली पड़ा हुआ है। हर महीने ब्याज पर पैसे ले लेकर सरकार चल रही है, तो नगर पालिका को जब फंड नहीं मिला तो स्वाभाविक है नगर पालिका एमपीबी का भुगतान नहीं कर पाया, वहाँ जो बिजली कंपनी है उसका भुगतान नहीं कर पाए। और बिजली कंपनी के जो जीएम है पीके जैन, उनका कहना है कि 2,75,00,000 रुपये बकाया थे और उनको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक, उन्होंने स्ट्रीट लाइट नहीं काटी, उन्होंने पंप हाउस की लाइट नहीं काटी, उन्होंने नगर पालिका कार्यालय की लाइट काटी ताकि नगर पालिका कहीं से भी व्यवस्था करे और उनको 2,75,00,000 रुपये दे। उन्होंने बिजली काट दी। बिजली काटने के बाद में नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं भानु भदौरिया। भानु भदौरिया जी अपने कुछ साथियों के साथ में चर्चा करने के लिए एमपीबी कार्यालय पहुंचे। मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें भानु भदौरिया जी बड़ी अच्छी तरह से कह रहे हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, जनता परेशान हो रही है, आप बिजली जोड़ दीजिए हमारी। लेकिन बिजली कंपनी के जो जीएम है पीके जैन, वो भी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भैया आप पैसा जमा करा दीजिए, हम बिजली जोड़ देंगे आपकी। लेकिन दोनों में जो बातचीत हो रही है उसका एक वीडियो सुन लीजिए आप। त्योहार का टाइम है, त्योहार का टाइम तो है, लेकिन हमारी भी इमरजेंसी है। जैसे ही बंद रहेगा 2-3 दिन लगा, हमारी इमरजेंसी है। आप उतना छुड़वा दो, बाकी पैसा तो दिलवा दे। अब तो हो तो वही आपकी बात हो जाएगा। कहाँ दे रहे हो? हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? वो दे दे, आप दे दे, मैं आपको चालू करा दूंगा। वो मेरा पैसा दे दे। मैंने तो बोल दिया, आधा ही भी दे दे तो भी मैं चालू करा दूंगा। ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हो। कैसे बोल रहे हो? हम तो कुछ नहीं कर रहे। अगर हम जोड़ रहे हैं वहाँ पे आप लोग बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन आप जितने जिद्दी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, आपने नौकरी करवाया यहाँ पे। चलो आप देखो, वो आप देखो, वो आपका काम है, वो आप देखो। उसमें मैं थोड़ा कुछ करता हूँ। तो ये कैसे बोलो, समझ में आई? मतलब आपको मतलब समझ में नहीं आ रही है? हम घर की बात करने आए अपनी, तो हम पब्लिक की बात करने आए हैं। तो पब्लिक की बात जनता खड़ी वहाँ पे। देखिए ऐसा है, आपके एसेंशियल कनेक्शन सारे चालू हैं, ऑफिस का कनेक्शन तो ऐसा हम लाइट जुड़वा रहे हैं, आप लोग वालों नोटिस आया था क्या? नोटिस नहीं आया, लेकिन नोटिस की लाइट काट हो जाए और गाड़ी और नहीं चलने देंगे आपकी शहर में। चलिए जो मत कर, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। तो आपने ये वीडियो सुन लिया। इसके बाद में भानु भदौरिया जी को गुस्सा आता है और वे गुस्से में खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यदि आप बिजली नहीं जोड़ेंगे तो फिर हमको जो दिखेगा हम करेंगे, और वे बाहर निकल जाते हैं। उसके कुछ देर बाद नगर पालिका के 7 कचरा वाहन एमपीबी कार्यालय की ओर रवाना किए जाते हैं। 13 टन कचरा एमपीबी के दरवाजे पर डाला जाता है और लोग वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए किस तरह से नगर पालिका की पूरी टीम, पूरी सफाई टीम एमपीबी कार्यालय के बाहर कचरा पटकने का काम करती है। ये 7 वाहनों में 13 टन कचरा लाया गया और पूरा एमपीबी बिजली कार्यालय के सामने डाल दिया गया। जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया, ठीक है।
देखो जी पावर है इसका। सबसे ज्यादा तुम पे पावर है। हम पे भैया 200 दिखाएगा। तो आपने देखा, इसके बाद में फिर बयानबाजी का दौर शुरू होता है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि हमने अभी कम कचरा डाला है, हम और भी कचरा डालेंगे उनके सामने। और फिर एक बयान आता है एमपीईबी के जो जीएम है वहाँ पर बीके जैन, उनका कहना है कि हमारी भी धैर्य की एक सीमा है, आप यदि करेंगे तो फिर हमें भी कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इस तरह की बयानबाजी होती है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खुद नगर पालिका पहुँचते हैं जहाँ टॉर्च की रोशनी में काम हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ सीएमओ जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनसे बोलते हैं कि आप वहाँ से कचरा हटवा लीजिए, इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव कुछ नहीं करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से वहाँ ये जो विवाद है वो चल रहा है। इसी बीच में एक बयान आता है नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया जी का। उनका कहना है कि 2,75,00,000 का यदि बिल है तो नगर पालिका को भी बिजली कंपनी से 2,49,00,000 लगभग 2.5 करोड़ रुपए लेना है इससे प्रॉपर्टी टैक्स का। जब इनका ये बयान आता है तो वहाँ से पीके जैन साहब बयान देते हैं कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा काट के बाकी जमा कर दीजिए। हमारे यहाँ जो है इनके लगभग जो है 2,70,000 रुपये का 2,70,00,000 रुपये का लगभग 3 करोड़ रुपए का जो बकाया चल रहा है। और इनको जो है 24 घंटे का नोटिस भी दिया था और 3 दिन का भी नोटिस दिया गया था, जो इनके द्वारा पैसे जमा नहीं किए गए हैं, और जिसकी वजह से जो है प्रारंभिक तौर पे इमरजेंसी लाइट को छोड़, इमरजेंसी व्यवस्था को छोड़ करके अभी इनके कार्यालय का कनेक्शन काट रहे हैं। ऐसे में सर वहाँ पे परेशानी आ रही, कई लोग अपने समग्र आईडी चालू करवाने या कोई भी योजना का लाभ देने पहुँचते हैं, तो उनका कहना है कि कुछ समय की मोहलत और दी जाए, ऐसा उपाध्यक्ष। देखिए इनको लगातार मोहलत देते हुए आए हैं, और क्योंकि पिछले महीने भी इन्होंने जो है पैसा जमा करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने जो है पैसा जमा नहीं किया और एंड टाइम पर जो है हम लोगों को मना कर दिया। इनके पास जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया भी था कि फाइल इनके पास तैयार होकर के गई थी, लेकिन इन्होंने जो है उसको नहीं किया, जमा नहीं किया। तो इसके बाद में ये सारी जानकारी जो है हमने प्रशासन को भी दे दी है कि 3 करोड़ रुपया बकाया है, ये लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऊपर से जो जिला निर्देश कर रहा है उसके तहत जो है पहले ताले लेके लाई। तो इनको अपन ने कोई नोटिस दिया था? हाँ बिल्कुल नोटिस दिया। फिर उनका कहना है कि आपका भी बकाया है, तो आप पर भी बकाया, संपत्ति कर वगैरह का कुछ नहीं। देखिए उनकी संपत्ति कर का जो है वो उन्होंने हमको अभी तक कोई कागज नहीं दिया है, वो हमें कागज देंगे तो उसका हमने मूल्यांकन की कमेटी बना करके और हम उसका शीघ्र जल्दी से जल्दी उसका समाधान करेंगे। और वो अगर वो आज की तारीख में ये करते हैं कि वो पैसा छोड़ करके बाकी पैसा भी हमें देते हैं, तो हम जरूर निश्चित रूप से विचार करते हो जो समाधान होकर के आ जाते हैं, समाधान करके। तो इनका ये कहना है नगर पालिका के हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन पैसा तो सरकार से आना है और सरकार का पैसा है नहीं है, नगर सरकार के पास पैसे ही नहीं है, सरकार हमको आर्थिक मदद कर नहीं पा रही है अभी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज हमें ये खबर हमारे जो सहयोगी पत्रकार है गणेश भारद्वाज, उन्होंने ये पूरी खबर, पूरे वीडियो हमको भेजे हैं, और निश्चित तौर पे ये पूरी खबर मध्य प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। इस तरह सरकार के 2 विभाग आपस में टकराएंगे तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक अराजकता का माहौल बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बनेगा। इन तमाम सारी घटनाओं को, भिंड को आप केवल एक सिंबल ले लीजिए और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यदि इस तरह से होता रहा तो आप ये मान के चलिए कि नगर पालिका दूसरे विभागों के दरवाजे पर कचरा फेंक कर शहर का माहौल ही खराब कर देगा, या कोई भी बिजली कंपनी बिजली काट कर सरकारी विभागों पर कामकाज ही ठप कर देंगे, वहाँ पानी सप्लाई बंद हो जाएगी, आज नहीं तो कल जिस तरह की धमकी अब दी गई है वहाँ स्ट्रीट लाइट काट दी जाएगी, तो क्या स्थिति होगी? तो क्या ये पूरी मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता नहीं फैलेगी? क्या इसको देखने के लिए कोई है या नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थानीय शासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी क्या कर रहे हैं? ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, जो नए मुख्य सचिव हैं जिनसे भारी उम्मीदें हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये प्रशासनिक अराजकता का बहुत बड़ा नमूना सामने आया है, और इसे आधार बनाकर आपने यदि कार्रवाई नहीं की तो ऐसी घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में सुनने को और देखने को मिलेगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय नगर पालिका प्रशासन, जो नगर पालिका विभाग है, विकास विभाग है, वो विजयवर्गीय जी के पास है, कैलाश विजयवर्गीय जी के पास,
और सूत्र ये बताते हैं कि विजय वर्गीय जी अपने विभाग से इसलिए खुश नहीं है कि विभाग आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सरकार जो फंड देती है वो फंड मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को और अधिकारियों को बहुत गंभीरता से विचार करना है। ये घटना जो भिंड में हुई है उसकी मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति ना हो, ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की, मध्य प्रदेश में बैठे हुए ACS स्तर के अधिकारी, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की है कि वे पहले से ही ऐसा व्यवस्था करें कि इस तरह के सरकारी विभाग आपस में टकराने से बचें। भिंड में जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक है और ये एक बहुत बड़ा लेसन भी हो सकता है राज्य सरकार के लिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।